सऊदी के राजा की राशि देखकर आपकी जल जाएगी। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, जब खुदा मेहरबान होता है तो गधा भी पहलवान होता है। तभी तो अच्छी किस्मत के बल पर कई बार गंगू तेली भी राजा भोज बन जाते हैं। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास जब बहुत सारी दौलत आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? आप किस तरह की जिंदगी जीना पसंद करेंगे? अब जाहिर सी बात है कि बैंक अकाउंट में अरबों रुपए पड़े हों तो आप झोपड़पट्टी में तो रहेंगे नहीं, ना ही टूटी फूटी स्कूटर में घूमेंगे। अब आप बोलेंगे कि वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने सारे पैसे आएंगे कहाँ से? तो जनाब, आपके पास भले ही इतने सारे पैसे ना हो, लेकिन सऊदी के शेख के पास बोरी भर भर के पैसे रखे हुए हैं, जिन्हें वो ऐसे खर्च करते हैं कि उन्हें देखकर बड़े बड़े राजा महाराजा भी शर्मा जाएं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के बारे में, जिन्होंने एक पुरानी पेंटिंग को खरीदने के लिए $450 मिलियन पानी की तरह बहा दिए। और ये तो बस शुरुआत है। ये ऐसी चीजों पर पैसे खर्च करते हैं जिनके बारे में आप और हम तो सोच भी नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक बात तो पक्की है कि शहजादे की जिंदगी जीने का तरीका देखकर आप भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि भाई वाह, लाइफ हो तो ऐसी, वरना तो जिंदा तो हम हैं ही। दोस्तों, सऊदी का शाही खानदान दुनिया का सबसे अमीर परिवार है, जो कई सालों से सऊदी पर राज कर रहे हैं। सऊदी का रॉयल फैमिली में कुल 15,000 से भी ज्यादा लोग शामिल हैं और सभी लोग एक से बढ़कर एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। महंगी गाड़ियों में घूमना, आलीशान घरों में रहना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, यहाँ तक कि सोने के फोन चलाना, ये सारी चीजें तो इस रॉयल फैमिली के हर एक सदस्य के लिए बिल्कुल आम बात है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी जिंदगी इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है, और उन्हीं में से एक हैं सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, क्योंकि इन जनाब की तरह जिंदगी जीना हर किसी का सपना होता है। 35 साल के मोहम्मद बिन सलमान अपने पिता सऊदी के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल साउद के 8वें पुत्र हैं। वैसे तो इनके 7 बड़े भाई हैं, लेकिन अपने सभी भाइयों को पीछे छोड़ते हुए अपने पिता की मृत्यु के बाद सऊदी के किंग की गद्दी पर बैठने का सौभाग्य क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को नसीब होगा, क्योंकि ये जनाब अपने 2 बड़े भाइयों को भ्रष्टाचार के जुर्म में जेल भेज चुके हैं और बाकी जो भाई हैं उन्हें नजरबंद करके इस बात को साबित कर चुके हैं कि अपने सभी भाई बहनों में सबसे ज्यादा ताकत इन्हीं के पास है। वैसे तो सऊदी का ये शाही परिवार आए दिन कंट्रोवर्सी का शिकार होता रहता है, लेकिन इन्हें इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका काम ही सुर्खियां बटोरना है। अगर हम सऊदी के शाही खानदान की दौलत के बारे में बात करें तो दोस्तों, ये दुनिया का सबसे अमीर परिवार है, जिनकी कुल संपत्ति लगभग $1.4 ट्रिलियन है। अब ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं ये आप गूगल कर लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि ये खानदान कितना ज्यादा अमीर है। और ये जो पैसों का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं ना, ये भी अंदाजे से है, क्योंकि हो सकता है कि इनके पास इससे भी कई गुना ज्यादा दौलत हो। यूनाइटेड अरब अमीरात के पास जितनी भी रॉयल फैमिली है, वो कभी भी अपनी अपने परिवार से जुड़ी संपत्ति को लोगों के सामने जाहिर नहीं करती हैं। वहीं अगर हम मोहम्मद बिन सलमान की व्यक्तिगत संपत्ति के बारे में बात करें तो ये जनाब पूरे $3 बिलियन से भी ज्यादा के मालिक हैं। अब इतनी ज्यादा दौलत होने पर कोई बंदा उसे छुपाएगा तो है नहीं, तभी तो दुनिया भर के बाकी अमीर लोगों की तरह मोहम्मद बिन सलमान भी अपनी दौलत का दिखावा करने से पीछे नहीं हटते। इनकी शान और शौकत कुछ ऐसी है कि देखने वाला भी दंग रह जाए। जहाँ ये अपना पैसा पानी की तरह बहाते हैं, वैसे जितना ही दमदार इनका नाम है उतना ही शानदार इनका पर्सनैलिटी भी है। तभी तो दोस्तों, जब ये अलग अलग लग्जूरियस गाड़ियों से निकलते हैं तो देखने वाले बस देखते रह जाते हैं। इनके पास एक से बढ़कर एक गाड़ियों के कलेक्शंस मौजूद हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो सऊदी के शहजादे के पास दुनिया भर की 18 सबसे महंगी गाड़ियां मौजूद हैं, जिसमें रोल्स रॉयस, बुगाटी, लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी शानदार और महंगी गाड़ियां शामिल हैं। कहा जाता है कि अपनी इन महंगी गाड़ियों के मेंटेनेंस पर ही हर महीने के करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। और इतना ही नहीं, अपनी कुछ पसंदीदा गाड़ियों पर तो इन्होंने सोने की कोटिंग भी करवाई हुई है, वो भी बिल्कुल प्योर सोना, यानी कि इन्हें अपनी महंगी गाड़ियों को और ज्यादा महंगा करके चलने की आदत है। क्योंकि प्रिंस सलमान दुबई की किंग की तरह गोल्ड प्लेटेड गाड़ियों में तो घूमते ही हैं, उसके अलावा ये अपनी गाड़ियों में कई बार हीरे जेवरात भी चढ़वा लेते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, गाड़ियों में सोने और हीरे के जेवरात लगवाने से क्या गाड़ियां ज्यादा स्पीड से चलने लगती हैं या फिर हवा में उड़ने लगती हैं? हमें तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं लगता भाई। बाकी आपका इस पर क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। क्योंकि दोस्तों, जहां एक तरफ हमारे जैसे आम लोगों की पूरी जिंदगी एक गाड़ी की ईएमआई भरने में निकल जाती है, वहीं सऊदी के प्रिंस कुछ ही सेकंड्स के अंदर करोड़ों के हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट खरीद कर दिखा देते हैं कि पैसे की पावर से बड़ी और कोई पावर नहीं होती। आपको बताते हैं, मोहम्मद बिन सलमान जब एक बार फ्रांस में छुट्टियां मनाने गए थे तो उनकी नजर एक खूबसूरत से देखने वाले याट पर पड़ी, जिसे देखते ही इनका मन खरीदने को कर गया और तुरंत उसे खरीदने का हुक्म जारी कर दिया। जैसे याट के मालिक को इस बारे में पता चला, उसने भी मौके पर चौका मारते हुए पूरे $500 मिलियन की मांग रखी। अब ये पैसे हमारे और आपके लिए बहुत ज्यादा हैं, लेकिन सऊदी के प्रिंस के लिए चिल्लर के बराबर, और इसीलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मालिक को सारे पैसे दे दिए और यार अपने नाम कर ली, जिसमें आपको एक से बढ़कर एक लग्जरियस फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगी।
यहाँ तक कि इसमें एक हेलीपैड भी मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान अपनी सारी सीक्रेट मीटिंग्स इसी याट पर करते हैं। वैसे इसी तरह के और भी याट इनके पास मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल ये समय समय पर करते रहते हैं। अब अगर हम इनके रहने के आशियाने की बात करें, यानी कि घर के बारे में बात करें, तो प्रिंस सलमान के पास दुनिया भर के महंगे महंगे इलाकों में आलीशान घर बने हुए हैं। लेकिन इनका एक महल ऐसा है जिसने दुनिया भर की नज़र अपने ऊपर टिका रखी है, जहां 2015 में सऊदी प्रिंस सलमान ने फ्रांस में चैटियो लुइस 15 नाम का एक शानदार महल खरीदा। $300 मिलियन का ये महल दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है। 630 एकड़ में फैले इस शानदार और आलीशान महल में आपको हर वो सुविधा देखने को मिल जाएगी जो इंसान 5 स्टार होटल में देखता है। नाइट क्लब से लेकर प्ले एरिया और मिनी थिएटर से लेकर जिम, हर वो चीज़ इनके महल में मौजूद है जिसे पाने के बाद कोई और यहाँ से निकलने के बारे में सोचेगा भी नहीं। इस महल की खूबसूरती सच में देखने लायक है और सबसे ज़्यादा खास बात तो यह है कि इसमें मौजूद ज़्यादा चीज़ें आप अपने फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये छुट्टियां मनाने इतने महंगे घर में जाते हैं तो इनका वो घर कैसा होगा जिसमें हर वक्त रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी प्रिंस सलमान के घर में सोने की कुर्सियों से लेकर सोने के टॉयलेट तक आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसे देखते ही बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से। अब पूरी दुनिया तो तब हैरान रह गई जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और सऊदी प्रिंस की मीटिंग के दौरान सोने से बना हुआ टिश्यू बॉक्स देखने को मिला। इतना ही नहीं, प्रिंस को पेंटिंग का भी बड़ा शौक है, तभी तो आप इनके घर में एक से बढ़कर एक पेंटिंग देख सकते हैं। और साल 2017 में तो अमेरिका के एक ऑक्शन में इन्होंने फेमस पेंटर लियोनार्डो दा विंची की 500 साल पुरानी तस्वीर $450 मिलियन में खरीदी। और इसी के साथ ये पेंटिंग दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी कीमत में बिकने वाली पेंटिंग हो गई, क्योंकि इससे पहले किसी भी इंसान की इतनी महंगी पेंटिंग खरीदने की औकात नहीं हुई थी। इनकी धन दौलत के बारे में जानने के बाद अब अगर हम मोहम्मद बिन सलमान की निजी जिंदगी के बारे में बात ना करें तो दोस्तों सही नहीं रहेगा। इनकी शादी राजकुमारी सारा बिन्त मशहूर से हुई। अरे शादी की बात के किस्से सुनकर तो आप हंसने लग जाएंगे, क्योंकि जब ये भाई साहब अपनी बेगम के साथ मालदीव्स के एक आइलैंड पर गए तो उन्होंने पूरा का पूरा आइलैंड ही 2 महीनों के लिए अपने नाम बुक करवा लिया। हनीमून पर ये अपने प्राइवेट प्लेन से गए थे और साथ ही अपने शेफ को भी ले गए थे ताकि खाने के मामले में इन्हें कॉम्प्रोमाइज न करना पड़े, ये अपना मनपसंद खाना खा सके। जब प्रिंस सलमान इस आइलैंड में रह रहे थे तो इन्होंने आइलैंड के आसपास सैलानियों का आना जाना पूरे 2 महीनों के लिए बैन करवा दिया था। इतना कुछ सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे आखिर इनके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आता है। तो दोस्तों सीधा सा जवाब है, सऊदी में कच्चे तेल का भंडार पड़ा है और दुनिया की सबसे महंगी ऑयल कंपनी भी इन्हीं की है। इन सब के अलावा भी इनका बिजनेस काफी लंबा चौड़ा फैला हुआ है, जिससे हो पैसा कमाते हैं और हाथ के मैल की तरह उड़ा भी देते हैं। अब आपका इन भाई साहब के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।